बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम चौधरी अली है और आप देख रहे हैं इजी फॉरेक्स ट्रेड। फ्रेंड्स, आप सबको एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली है कुछ फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि लॉट साइज़ क्या होती है, लॉट साइज़ हमने कैसे लेनी है, 0.01 की लॉट क्या होती है, 0.02, 0.03 एंड 0.1 और सिंपल वन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास जो है आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे ने इस क्लास को समझ लिया वो ऐसा समझे कि जैसे उसने 50% ट्रेडिंग सीख ली है, क्योंकि इसको मनी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इसको रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ नए दोस्त ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और बाकी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जब चैनल को ऑन करते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर एक थ्रू आउट प्रॉपर चैनल चलता हुआ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट किसी वीडियो पे आएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। जब एक प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनको इजीली समझ आएगी। तो जो दोस्त डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं। कुछ छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो बेसिक्स से लेके यहाँ तक उन चीज़ को उस बंदे को कवर करेंगे कि फॉरेक्स है क्या और किस तरीके से उसको चलाना है, यूज़ करना है। और ये वाली क्लास लेने के बाद लास्ट में आपको मैं एक ऐसी मीन्स के एक्सरसाइज भी दूंगा और एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, कि वो करने के बाद आप खुद, वो करने के बाद उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एक टिप है जो कि मतलब कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन वो ओरल बताते हैं, प्रॉपरली गाइड नहीं करते कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वो जब अपनी ट्रेड्स पे, बेशक आपके पास डेमो अकाउंट है या लाइव अकाउंट है, डेमो अकाउंट पे आप लोग इम्प्लीमेंट करें उस स्ट्रेटजी को, और आप देखेंगे आप खुद को बहुत ज़्यादा नहीं तो आप समझेंगे कि अब हम 50% ट्रेडर जो हैं वो बन चुके हैं। आपको प्रॉफिट उस तरह से होगा। और मैं भी आपको उसका प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन दे के समझाऊंगा कि वो कैसे कैसे। उसके लिए मैंने नोट्स भी रेडी किए हैं, उन नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि बेसिकली। और ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉट साइज़ पे, कि लॉट साइज़ आपने कब लेनी है, कैसे लेनी है, और लॉट साइज़ बेसिकली है क्या। ठीक हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त न्यू आए हैं ना, वो ऐसा किया करें कि जब भी आते हैं किसी वीडियो के ऊपर, वो वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को काइंडली ना लाइक एंड शेयर कर दिया करें, जो कोई न्यू दोस्त हैं उनको पता लगे उस चीज़ का। ठीक हो गया। वो लाजमी चेक किया करें हमसे, दोस्तों को बताया करें और कमेंट भी किया करें। जिस चीज़ की समझ नहीं आती, जिस चीज़ की भी समझ नहीं आती, उस चीज़ के बारे में लाजमी पूछा करें कि ये चीज़ है, इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया। अब अगर कोई थोड़ा बहुत तो कोई डिफरेंस आता है, कमेंट कर दिया करें ताकि उसके रिलेटेड मैं अगेन से वीडियो बनाऊँ। और ये वाली जो आज की एक्सरसाइज आपको देने लगा हूँ, सब कुछ समझा के लॉट साइज़ के बारे में, ये आपने अपने जो आपके पास अकाउंट बने हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस में जो अकाउंट बनवाए हुए हैं, उसके हिसाब से आपने चेक करना है। आपने आज रात की ट्रेड्स डेमो के अकाउंट्स पे लगानी है, और फिर डेमो पे लगाने के बाद इसी वीडियो के कमेंट में बताना है 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद कि उस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो किया है। तो उसको फॉलो करने के बाद आपको प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक हो गया। ये आपने लाजमी चेक करना है, मुझे बताना है। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, आपको नज़र आ रहा है ना। ये सामने फ्रेंड्स लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के, और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे ने इस रिस्क मैनेजमेंट पे काबू पा लिया वो ट्रेडर बन गया, लेकिन जिस बंदे ने रिस्क मैनेजमेंट पे काबू नहीं पाया वो अपना अकाउंट वॉश करवाता रहेगा, वो सीखेगा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। आपको बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में मिलेंगे, बताएंगे जी ऐसे कर लें ऐसे कर लें ऐसे कर लें, रिस्क के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो कब कमाएगा, जब आप जैसे न्यू बिगनर्स बगैर समझे, बगैर एजुकेशन के ट्रेड करेंगे और लॉस करेंगे। जब आप लॉस करेंगे तो आपके अपोजिट वाला प्रॉफिट गेन करेगा। जब लॉस करने वाले नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेंगे उनको, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इसको समझने के लिए आपने समझना है लॉट साइज। आप लोग अकाउंट आप लोगों के बनवाए हुए हैं डेमो के मैंने, तो उसमें जब आप लॉट लगाते हैं मींस के गोल्ड का चार्ट खोल लेते हैं, उसके बाद जब आप बाय या सेल करने लगते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो जब बाय या सेल पे टच करते हैं सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। उसके नीचे कुछ प्राइस होती है जो अप डाउन मार्केट के हिसाब से हो रही होती है, आपने देखा होगा। और उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे ना उस विंडो जो न्यू खुलती है उसके ऊपर इस तरह का कुछ लिखा होता है, इस तरह से, ये 0.01 0.02 इस तरह से कुछ होता है, आपने देखा होगा लाजमी। ये बेसिकली लॉट साइज है। और लॉट साइज बेसिकली क्या है, लॉट साइज को आप ऐसे करें, ऐसे फील कर सकते हैं जैसे आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल अमाउंट है, सपोज्ड अमाउंट है, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे, लेट सपोज 100 लिख लेते थे किसी भी, जैसे वो आते थे ना एक्स वाले क्वेश्चंस कि एक्स की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस होता था सपोज एक्स इज इक्वल टू 20 या एक्स इज इक्वल टू 30 या एक्स इज इक्वल टू 40। मतलब मीन्स कि हमारा वो क्वेश्चन स्टार्ट एक्स से होता था कि हम कुछ ना कुछ सपोज करते हैं, कि सपोज करते हैं कि एक्स की वैल्यू ये है, फिर बाकी इक्वेशन में उस एक्स की वैल्यू को पुट करके एट द एंड हम एक्स की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते थे। ये भी वैसे ही है। इस सारे मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट क्या, ओवरऑल जहाँ पे भी आप गोल्ड की चार्ट पे या किसी भी करेंसी पे ट्रेड करेंगे, तो ये 0.01 के साथ जो लॉट साइज है ना, बेसिकली ये 100 है। एक साइड पे 100 वैल्यू, उस 100 वैल्यू के अंदर से आपने अपनी लॉट साइज चूज़ करनी है अपने बैलेंस के हिसाब से। जो आपका कैपिटल अमाउंट आपने इनपुट किया होगा अकाउंट के अंदर, उसके हिसाब से आपने ये लॉट उठानी है। अब 0.01 का क्या मतलब है, 0.01 का मतलब है कि आप एक हिस्सा ले रहे हैं पूरे 100 के अंदर से। समझ आई है? 0.01 का मतलब है आप एक हिस्सा ले रहे हैं पूरे 100 के अंदर से। इससे नेक्स्ट चले जाए, इसको आप प्लस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा वहाँ पे लॉट लेते हुए 0.03। बहुत सारे लोग इस पे भी ट्रेड करते हैं। 0.03 का क्या मतलब है कि आपने 100 में से 3 हिस्से खुद खरीद लिए हैं या बेच रहे हैं। जैसे सपोज आप बाइक की ट्रेड लेते हैं ना, किसी जगह पे लेने लगे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने टोटल जो यूनिट है 100 का उस टाइम ट्रेडिंग करते हुए, उसमें से आपने सिर्फ 0.03 ये आपने अपने पास बाय कर लिए हैं कि जब हम प्राइस ऊपर जाएगी तो आप ये 0.3 जो आपके हैं आपने जो बाय किया है लॉट्स, उसको आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। सेम आगे नेक्स्ट चलेंगे। 0.05 का मतलब है कि आपने 100 में से 5वां हिस्सा बाय कर लिया या सेल कर लिया। ये 0.05 0.03 0.01, ये 1 से पहले जो ज़ीरो आता है इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट्स। ठीक हो गया, इस सबसे छोटी लॉट इसको बोलते हैं माइक्रो लॉट्स। नेक्स्ट आ जाए, एक और उसके बाद मिलेगा, इसको आप ऐड करते जाएँ ना, जब लॉट साइज को प्लस करते जाएँ, ये 0.01 2 3 4 5 6 0.09 तक जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 0.10। 0.10 का मतलब होता है ये वाली मिनी की लॉट, ये सामने देख लें, ये है मिनी। इसका क्या मतलब है, अगर आपने 0.1 की लॉट ली हुई है, इसका मतलब है आपने 100 में से 10th पार्ट, 100 में से 10वां हिस्सा आपने बाय कर लिया है। पूरा 100 नहीं, 100 में से एक यूनिट में से 10वां हिस्सा। 0.03 का मतलब है कि 100 में से 30वां हिस्सा। ठीक है, और 0.05 में से जो 100 का पूरा यूनिट हमने सपोज किया हुआ है उसके अंदर से 50वां हिस्सा मीन्स के आधा, ये आपने बाय कर लिया या आप सेल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मिनी लॉट्स। नेक्स्ट नीचे आ जाए, फिर एक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जब ट्रेडर्स आप बन जाएंगे फिर आप इस लॉट साइज़ पे ट्रेड करेंगे। सीखने वाले इस लॉट साइज़ पे करते हैं, जब एवरेज बंदा हो जाता है तो फिर इस पे करते हैं, और जब बंदा स्टैंडर्ड का ट्रेडर बन जाता है फिर आप स्टैंडर्ड की ट्रेड्स लेंगे, ये नीचे वाली। लेकिन ये थोड़ी रिस्की ट्रेड्स होती हैं, इसके लिए आपके अकाउंट का कैपिटल जो बैलेंस है
वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज और कम से कम साल एक का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप इसकी ट्रेड लेंगे और इन ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताता हूँ। तो इनको ट्रेड्स को बोलते हैं, ये 1.0 तो मैंने लिख दिया। जब वहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेड लेते हुए तो सिंपल 1 लिखा आएगा, सिंपल 3 लिखा आएगा, सिंपल 5 लिखा आएगा। इसका मतलब है 5 स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है कि 10वां हिस्सा, 30वां हिस्सा, 0.05 50वां हिस्सा। 1 स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने जितना यूनिट है एक पूरा यूनिट खरीद लिया है या आप पूरा यूनिट बेच रहे हैं। सेल की लेंगे तो बेच रहे हैं, बाय की ले रहे हैं तो पूरा एक यूनिट, जो सपोज हमने 100 किया था वो पूरा यूनिट आप एक ले रहे हैं। और अगर आप 3.0 की लेते हैं, 2.0 भी हो सकता है, 4.0 भी हो सकता है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है। 3.0 की ट्रेड अगर आप ले रहे हैं लॉट साइज, तो इसका मतलब है कि जैसा 100 का एक यूनिट था तो एक नहीं, यहाँ पे आप 3 यूनिट्स खरीद रहे हैं या 3 यूनिट बेच रहे हैं। नेक्स्ट 5.0, वहाँ विंडो के अंदर 5 लिखाएगा जस्ट, या 5.0 भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि एक यूनिट नहीं, एक यूनिट 100 का है, यहाँ आप 500 ले रहे हैं। इसका मतलब है कि इस एक यूनिट जैसे आप 5 यूनिट्स या बेच रहे हैं या बाय कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गई। ये बहुत बड़ी ट्रेड्स हो जाती हैं। सबसे छोटी ट्रेड जो आप लॉट साइज ले सकते हैं 0.01, और ये जो मैक्सिमम ट्रेड होती है ये आपके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से होती है। ये मेरे ख्याल से 0.05 की ट्रेड लेने के लिए आपका जो एक्चुअल अकाउंट का बैलेंस है वो मिनिमम भी आई थिंक 1 लाख या 2 लाख डॉलर्स होना चाहिए, तब आप ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड का फ़ायदा क्या है, 5.0 की आपने अगर ट्रेड ली हुई है 5.0 की, और $1 की मूवमेंट है, आपने 1970 पे सेल कर दी है, सपोज बैलेंस है 1970 पे, मार्केट चल रही है, आपने 1970 पे 5 लॉट्स लेके सेल कर दिए, तो 1969 जस्ट $1 आपके जिस साइड पे आपने ट्रेड लगाई है मार्केट मूव करेगी, $1 की मूवमेंट पे आपको $500 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 5 स्टैंडर्ड की लॉट ली हुई है। अगर वो $10 मूव कर जाता है, आपने 1970 से सेल ली है 5 स्टैंडर्ड पे, तो 1960 में मार्केट चली जाती है, तो आप 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। और 5,000 रुपीज़ पाकिस्तानी 15 लाख से ज़्यादा है। वापस आ जाए, सपोज आपने 1 स्टैंडर्ड ली हुई है। 1 स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने 1980 पे ट्रेड लिया, बाय की, तो 1981 पे जब पहुंचेगा जस्ट $1 की मूवमेंट पे आपको $100 का प्रॉफिट देगा ये। और अगर $10 के मूव कर जाता है, 1980 से बाय ली है, 1990 भी मार्केट चली जाती है, तो आपके $10, इसका मतलब है कि आपको $1,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसी तरह वापस आ रही है सबसे छोटे पे, 0.01 की ट्रेड ली हुई है, 1980 पे ली है आपने, बाय की, 1990 पे चली गई है, तो ये $10 की मूव है, ये $1 पे आपको $1 ही प्रॉफिट होगा। इस ट्रेड पे सेम मूवमेंट है, आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। 0.1 पे आ जाए, वही सेम मूवमेंट है डॉलर की, आपको 10 नहीं सॉरी $100 मिलेंगे, इस पे 10 मिलेंगे, इस पे 100 मिलेंगे, और इस पे $1,000 का प्रॉफिट होगा। मूवमेंट सेम है चार्ट पे, लेकिन लॉट साइजेस में फ़र्क है। ये आप नेक्स्ट आ जाए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद समझा देता हूँ। ये आपके पास अगर मोबाइल है तो आप वो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये अपने माइंड में सेट कर लें, या मैं तो कहता हूँ कि एक ये विंडो है, एक इसके बाद नेक्स्ट विंडो आएगी, तो अपने पास ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके माइंड में रही ये चीज़। ये लॉट साइज लिखे 0.01, 0.03, 0.05, यही वाली सेम मैंने लिखी है और इनकी एक्चुअल वैल्यू बताई है। 0.01 की लॉट है, अगर $1 की मूवमेंट है ऊपर या नीचे, वो आपकी ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आपने बाय की ली है या सेल की ली है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो आपको लॉस होगा। और अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं तो मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होगा। बाय की लेनी है तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, बाय वहाँ से लेना है जहाँ पे आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा होगा कि यहाँ से मार्केट के ऊपर उठने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ से आपने बाय की ट्रेड लेनी है। लेकिन जहाँ पे आपको फील हो रहा होगा
कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो वहाँ पे आपने बाय नहीं लेनी, वहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है। तो 0.01 की लॉट साइज़ है, $1 की मूवमेंट है, आपको $1 प्रॉफिट या लॉस होगा। 0.03 माइक्रो, $1 की मूवमेंट, आपको $3 का प्रॉफिट या लॉस होगा। 0.05, ये सब $1 की मूवमेंट में बता रहा हूँ आपको कि $1 की मूवमेंट पे आपको क्या मिलता रहेगा। 0.05, $1 की मूवमेंट, $5 का प्रॉफिट या लॉस। आगे आ गया 0.1 मिनी लॉट्स पे, इनके साथ से ज़ीरो हट गया है, अब ये 100 का 10वां हिस्सा आ गया है। $1 की मूवमेंट है, $10 प्रॉफिट। 0.03 लॉट साइज, $1 की मूवमेंट, $30 का प्रॉफिट या लॉस। 0.5 मीन्स के वो जो सपोज हमने किया था 100, उसका ये 50th पार्ट है, 50वां हिस्सा, $1 की मूवमेंट, इसका मतलब है $50 आपके पास प्रॉफिट में आ रहे हैं $1 की मूवमेंट पे, 0.5 अगर आपने ली हुई है तो। नेक्स्ट आप आ जाए 1 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड। 1 स्टैंडर्ड आपने ली हुई है, $1 की मूवमेंट है, तो आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा है। 3 स्टैंडर्ड ली हुई है, $1 की मूवमेंट है, तो $300 प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। 5 स्टैंडर्ड ली हुई है, $1 की मूवमेंट है, तो $500 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। उम्मीद है ये आपको चार्ट का समझ आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट वाला चार्ट है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली वही आपकी एक्सरसाइज भी है। उस चीज़ को आपने सही तरह से समझना है। ये इसकी समझ आ गई है, इसका ले लें स्क्रीन शॉट। ये अब लॉट साइजेस आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। अगर किसी को कोई है क्वेश्चन तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कोई फ़र्क आ रहा है। लेकिन जो भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूँगा, बेशक आप सीख रहे हैं तो आप इसके ऊपर सीखें। 0.01 या 0.02, हद 0.03 तक जाएँ, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो प्रॉफिट बेशक कम हो लेकिन लॉस भी कम होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो जो टॉपिक है आज का, और वो है भी ये रिस्क मैनेजमेंट। हमने अपने कैपिटल अमाउंट को बचाना है, हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए आए, लॉस करने के लिए हम इस मार्केट में नहीं आए। तो जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट सही तरह से जनरेट नहीं कर सकते, लॉस करते रहेंगे। ठीक हो गया, ये आपके माइंड में आ गया। अब नेक्स्ट जो विंडो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी, जुकाम लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वीडियो भी ज़रा ठीक तरह से नहीं बनी। भी डॉक्टर के पास से हो गया हूँ, तो आवाज़ की वजह से माजरत आप लोगों से। अगर नहीं समझ आ रही तो काफ़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। मकसद ही आपको जस्ट ये है कि टीच करना, बताना कि कल को आपको ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, तो आप दुआएं तो देंगे। ठीक हो गया, तो आपकी जस्ट दुआओं की ज़रूरत है। तो ये एक और चार्ट मेरे सामने ओपन है, आप लोगों के सामने भी ओपन होगा डेफिनेटली। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, यही बेसिकली आपने मेन चीज़ ये समझनी है, और इसको अपनी हर ट्रेड में फॉलो करना है। इसमें जो यहाँ पे मेन सिस्टम आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है वो है रेशो, ये 1:3, ये स्टार्टिंग की रेशो है। इस रेशो को फॉलो करेंगे तो आपको आगे पता लगता जाएगा कि आप लॉस नहीं करेंगे। ये मार्केट सब्र मांगती है। आपको बड़े फियर के इफ़ेक्ट्स शो होंगे चार्ट पे, जब आपने जब ट्रेड्स लगाई होंगी आपको मार्केट मेकर्स डराएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। ये मार्केट सब्र का भी इम्तहान लेती है, और आपने सब्र करना है। और इसमें मेन चीज़ एक ये है जो बिगनर्स करते हैं अक्सर, कि कहीं पे ट्रेड लगा दी, वो माइनस में जब जा रही है, अगेंस्ट जा रही है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, लाइव अकाउंट है, 0.01 या 0.02 या 0.03 की ट्रेड लगा दी है, जब वो लॉस में जा रही है तो $9 तक वो लॉस देख रहे हैं, ट्रेड कट नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, 9, 10, $20 तक वेट करते हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आती है, उनका लॉस ज़ीरो हो जाता है। वो जब प्रॉफिट में जाने लगते हैं तो $2 या $3 जब प्रॉफिट होता है तो वो ट्रेड डाल के कट कर देते हैं कि मार्केट कहीं वापस अगेन ना चली जाए।
वापस लॉस में ना चली जाए। वो लॉस तो बर्दाश्त कर रहे हैं, $20 तक, $15 तक देख रहे होते हैं कि लॉस हो रहा है, ट्रेड कट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। लेकिन अब प्रॉफिट का टाइम आता है तो $2 $3 का प्रॉफिट होता है, वो ट्रेड डर के कट कर देते हैं, वेट नहीं करते कि मज़ीद आगे आप मार्केट में जाएंगे। आप देखेंगे इस चीज़ को, स्टार्ट में आपका अपने ऊपर काबू पाना भी मुश्किल होगा, ये वीडियो देखने के बाद भी आप कट करेंगे, आप देखिएगा। लेकिन जब ट्रेड वो कट कर देता है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो मार्केट तो नीचे गिरती जा रही है, यार मैंने क्यों कट कर दी ट्रेड, मैं ना कट करता तो मुझे तो $2 प्रॉफिट हुआ है, कट ना करता तो अभी मैं $40 का प्रॉफिट में होता। यही चीज़ बर्दाश्त है। आपने ट्रेड लगा दी, उसके बाद भूल जाएं ट्रेड को। पहले ट्रेड लगाने के लिए प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर कैंडल स्टिक्स को आपने पढ़ना है। मार्केट गोल्ड की स्पेशली अपना पैटर्न ब्रेक नहीं करती है, डराती ज़रूर है। वो डरेगा वही बंदा जिसने हर टाइम नज़र चार्ट के ऊपर रखी हुई है ट्रेड्स लगाने के बाद भी। आपने एजुकेशन प्रॉपर लेनी है, एजुकेशन के हिसाब से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी नेक्स्ट क्लास है कि मेरी ज़रा तबीयत की वजह से और ज़रा पोस्टिंग चेंज हुई है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और उसी वजह से ना ज़रा थोड़ी सी वीडियोस में शॉर्टेज आई है। लेकिन जहाँ तक आपको बताया जा रहा है, आप काइंडली उसको अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जहाँ तक सिखाया जा रहा है इसमें प्रोफेशनल बने। ये मार्केट कहीं पे नहीं भाग रही है। अगर आप चाहते हैं डेली की क्लास, मैं डेली की 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया। मैं थोड़ा अपने आप को तंग करके डेली की 2 अपलोड कर दूंगा। लेकिन जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो आप लोगों में वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी। वजह क्या है कि सुबह आप एक चीज़ सीख रहे हैं, वो 2 घंटे कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो 2 घंटे का भी टाइम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आ जाती है, पिछली को प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, अगली क्लास के पीछे लग जाते हैं। जब लाइव मार्केट में आएंगे तो आप पिछली सारी क्लासेस भूले हुए होंगे, बीच में गैप इसलिए दे रहा हूँ कि जो क्लास आज दी जा रही है, जो वो मीन्स एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करें, 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करें। 2 दिन 3 दिन करने से सारी नहीं तो 20-30% तो आपके माइंड में आ जाएगी ना। जब फिर हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे लाइव चार्ट पे, तो फिर आपकी वो चीज़ें माइंड में होंगी, ठीक हो गया। तो जो चीज़ आपको बताता हूँ काइंडली उसको प्रैक्टिस किया करें। बेशक वो आपको बोरिंग लगता है, बेशक वो आपको बोरिंग लगता है, लेकिन वो आप अगेन एंड अगेन उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे लास्ट था, ट्रेड लगानी कैसी है, काटनी कैसी है, फिर उसको मॉडिफाई कैसे करना है, वो मैंने बताया था। पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया। जो अच्छा ट्रेडर बनना चाहता है वो तो मुझे उम्मीद है कि वो करता होगा, लेकिन नहीं, मुझे कमेंट से फील होता है, मुझे पता लगता है कि कोई कमेंट नहीं होता, कोई लाइक नहीं होता। लास्ट वीडियो के ऊपर तो व्यूज़ भी थोड़े से हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट डामाडोल हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसमें एक और चीज़ है कि मैं खुद अपनी जो ट्रेड लगाता हूँ उस पर लगाने वाला था कल, तो मेरा माइंड मूड किया कि कुछ दोस्त हैं जो कि अभी बिगनर्स हैं, लेकिन चलो लाइव अकाउंट उनका बना के ना तो लाइव ट्रेडिंग करते हैं। जब मैं जहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा तो वो लोग भी लगा दें ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन वो इशू ये है क्योंकि अभी सब्सक्राइबर हमारे कम है, तो यूट्यूब वाले उनका मेल आ गया कि जब तक आपके 100 सब्सक्राइबर्स नहीं होते ना, तो तब तक आप लाइव नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो ये है कि अपने फ्रेंड्स को अगर कुछ प्रॉफिट मेरे साथ जनरेट करना चाहते हैं, तो कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली को कोई भी बंदा है, वो लिंक आप लोगों के पास है या इस वीडियो का लिंक ले लें, उसको ओपन कर दिया करें, अपने पास सेव कर लें, सब्सक्राइबर ऐड करें ताकि 100 हो। 100 जब हो जाएंगे तो फिर हम लाइव आने के काबिल होंगे। फिर उसके बाद जब भी जो भी ट्रेड में लगाऊंगा, तो आपको बेशक नॉलेज अभी इतना नहीं है, आप लोग अभी सीख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में ही जाएगी। बेशक थोड़ी लॉट साइज के साथ करें, लेकिन आप प्रॉफिट हल्का हल्का जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उसमें कोई हेल्प आउट करें आप लोग भी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये बेसिकली जो आपके सामने खुला हुआ है ये क्या चीज़ है। आपके पास जो है आपकी एक्सरसाइज, वो बेसिकली ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के पास डेमो का अकाउंट हर किसी के पास मौजूद है, क्योंकि बनवाया हुआ है। अगर किसी के पास डेमो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो डेमो अकाउंट ओपन करें, वॉश भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो जब ओपन करेंगे उसका अकाउंट विंडो मोबाइल पे, तो सामने विदड्रॉ या डिपॉजिट की ऑप्शन आ रही होगी डेमो अकाउंट पे। तो डिपॉजिट पे टच करके 200 300 400 500 कुछ भी डॉलर लिख के ओके कर दें, वो आपके पास डेमो में अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जाना है आपने गोल्ड में, क्योंकि हम गोल्ड पे ही कर रहे हैं स्टार्ट में। लेकिन ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपने जस्ट गोल्ड पे नहीं करनी,
बाकी और जितनी करेंसीज आपके साथ शो हो रही है ना उस विंडो में, XAU USD के साथ यूरो USD, ऑयल, UK ऑयल, US ऑयल, बिटकॉइन, हर किसी पे ट्राई करनी है आपने ले लेना एक कॉइन, सिक्का, टॉस वाला, ठीक है, उसका हेड और टेल रख लें। हेड और टेल रखने के बाद आप ऐसा करेंगे, अगर हेड आया ना तो मैंने बाय करना है, अगर टेल आया ना तो मैंने सेल करना है। कोई एजुकेशन नहीं है, ये इस स्ट्रेटजी का इम्तिहान है। ये आप करें फिर आप देखें, आपने ये करना है और उसके बाद फिर आपने देखना है कि मुझे इससे, इस जस्ट एक स्ट्रेटजी से, कोई एजुकेशन नहीं, कोई आपको मीन्स के कैंडल स्टिक्स नहीं पढ़नी, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, क्या रेट चल रहा है, कुछ भी नहीं, सिंपल स्ट्रेटजी। आपने सबसे पहले गोल्ड का खोलें, कोई भी चार्ट, आपको 10 करेंसीज चाहिए। जैसे एक गोल्ड हो गया, एक यूरो USD हो गया, एक बिटकॉइन हो गया, एक UK ऑयल हो गया, एक US ऑयल हो गया, जो एक्सनेस वाले सामने फ्रंट पे शो करते हैं। उसके अलावा और भी हैं सामने विंडो के ऊपर, जब ट्रेड पे जाएंगे तो सबसे पहले जो XAU USD का खुला होगा, साथ मेजर्स लिखा होगा, मेजर्स पे टच करेंगे, सारे वो पेयर्स आ जाएंगे जिनके साथ USD ट्रेड करता है, ठीक हो गया। उनमें चले जाएँ, यूरो USD में चले जाएँ, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर में चले जाएँ, किसी भी करेंसी में। करेंसी ओपन करके आपने चार्ट खोलना है, टॉस करना है, हेड आ गया तो बाय कर लेना है, टेल आ गया तो सेल कर लेना है। लेकिन लॉट साइज ये होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये 0.01 कर लें, 0.02 कर लें, बल्कि जीरो ऐसा करें ना कि आप लोग डेमो का अकाउंट है ना आप लोगों के पास, कोई इशू नहीं, आप 0.05 की ट्रेड लगाएं, ठीक हो गया। 0.05 की ट्रेड्स आपने लगानी है सब ने। 0.05 ट्रेड लगा दी, हेड आया तो बाय, टेल आया तो सेल। लेकिन उसको आपने मॉडिफाई करना है उसी टाइम पे, उसको आपने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करना है कि रेशो होना चाहिए 1:3। 1:3 में क्या है, 1 जो है वो है स्टॉप लॉस, और जो 3 है वो है आपका TP, टेक प्रॉफिट। सपोज कि आपने ली है जी ट्रेड, एक सेकेंड, आपने ट्रेड गोल्ड पे आए हैं, गोल्ड पे आपने ले लिए ट्रेड 1985 पे, 1985 पे आपने ट्रेड ले ली। इसका 1985 पे आपने बाय की ट्रेड ले ली, हेड आ गया था। इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको चाहिए 1 रेशो में 1:3 है, तो स्टॉप लॉस आपको 1 चाहिए। जैसे 1990 का आपका हो गया स्टॉप लॉस, और आपने TP इसका रख देना है 1985 से लिया ना, तो 1990 आपका हो गया स्टॉप लॉस, सेल की आपने ट्रेड ली हुई है। तो नीचे आते हुए 1980, 1975 और 1970, 1970 इसका TP हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ गया है कि अगर सेल की ट्रेड है तो थोड़ा सा ऊपर करके एक हिस्सा आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, और 3 हिस्से नीचे उस पॉइंट से आपने TP लगा देना है सेल की ट्रेड पे। जिस साइड पे आपको प्रॉफिट होगा उस साइड पे आपने 3 हिस्से कर देना है, और जिस साइड पे आपको लॉस होगा, अगर ट्रेड क्लोज होनी है, एक हिस्सा उस साइड पे करके आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये 1990 ही लगाना है। सेल की ट्रेड है यहाँ पे तो 85 है सपोज, तो आपने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस 2000 का लगा दिया है $15 ऊपर, तो फिर नीचे आपने TP $45 नीचे करना है, जो कि इसको $45 नीचे करेंगे तो ये 1940 पे आएगा, ठीक हो गया। ये 1940 पे आएगा, यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा अभी, 1940 आएगा। 1:3 की आपने ट्रेड लगानी है, पहले USD पे लगा दें, फिर यूरो पे लगा दें, यूरो USD पे लगा दें, फिर गोल्ड पे लगा दें, सिल्वर पे लगा दें। इस तरह 10 करेंसीज पे आपने इस तरह की 10 ट्रेड लगानी है, ठीक हो गया। जब आप 10 ट्रेड लगा देंगे ना, और लगाने के बाद फिर आपने उसको क्लोज कर देना है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा,
ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने एक चार्ट है, ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो वीडियो की बात हुई है ना, ये आप इस चीज़ को समझें, आपको मज़ा आएगा सुनने में। 0.01 की एक लॉट लगा दी है, $5 की मूवमेंट है, $5 की मूवमेंट है, 0.01 की सारी लगी हुई है, और मूवमेंट भी $5 की हो रही है। जैसे मैंने बात की थी 1990 पे ट्रेड ले रहे हैं, वो 1995 पे जा रही है या 85 पे जा रही है, या प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। ठीक है, $5 की मूवमेंट है, इसमें हमें लॉस हो गया है, हमारे अगेंस्ट चली गई है, ये $5 हमारा लॉस हो गया, क्योंकि $5 की मूवमेंट है, ये हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ट्रेड लगी हुई है, $5 की मूवमेंट है, लेकिन ये गेन से हमें लॉस हो गया, प्रॉफिट ज़ीरो है, लॉस हो गया $5, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तीसरी ट्रेड हमने लगाई हुई है, $5 ही मूवमेंट है, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट यहाँ पे 15 है, यहाँ पे लॉस नील है, क्योंकि 1:3, यहाँ पे 2 दफ़ा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे 2 दफ़ा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया है। अब बेसिकली यहाँ तक अगर आप देखें तो हमने 1 2 3 ट्रेड लगाई हैं, 3 में से 2 ट्रेड्स हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन एक पे टीपी हिट हुआ है। यहाँ पे हमारा $10 लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे $15 हमारा प्रॉफिट हो गया। अभी हम 3 ट्रेड में से 2 स्टॉप लॉस हिट करवा के, एक टीपी हिट करा के भी $5 के प्रॉफिट में हैं। ये है 1:3, और ये 1:5, 1:9, 1:10 तक भी जाता है, मार्केट में रेट जाता है, अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमने लगाया है, अगेन से $5 की मूवमेंट है, फिर $5 का हमारा स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया। फिर हमने 0.01 की लगाई है, $5 की मूवमेंट है, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 0.01, $5 की मूवमेंट, फिर हमारा टीपी हिट हो गया। अब यहाँ तक कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमारे 4 टीपी हिट हो, 4 सॉरी स्टॉप लॉस हिट हुए, 1 2 3 4, और 2 हमारे टीपी हिट हुए हैं। 5 10 15 $20 का हमें लॉस है, लेकिन 15 और 15 $30 का हमारा प्रॉफिट। 6 ट्रेड में से 4 स्टॉप लॉस हिट करवा के और 2 टीपी हिट करा के भी हम $10 के प्रॉफिट में हैं, हम लॉस में नहीं हैं। 6 ट्रेड्स आपने लगाई हैं, जिनमें से 2 आपके फेवर में गई हैं, जिस साइड पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ जाए, 2 आपके फेवर में गई हैं, 4 आपके अगेंस्ट गई हैं, लेकिन फिर भी आप $10 के प्रॉफिट में, आपका लॉस कोई भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे चले जाए, अगेन 0.01 की लगाई, $5 की मूवमेंट, अगेन स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, लॉस हो गया। फिर 0.01 की लगाई, हमारा टीपी हिट हो गया, $15 हमारे पास आ गए। फिर 0.01, फिर टीपी हिट हो गया हमारा, फिर 0.01 हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये ओवरऑल 10 ट्रेड्स मैंने लगाई हैं, जो आपको मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है और आप लोगों ने करना है। सब पे $5 की मूवमेंट है, हमारे टीपी हिट हुए 1 2 3 4, हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 बारी ट्रेड हमारे खिलाफ चलेगी, जैसे हमने सोचा उसके अगेंस्ट गई है, हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन 4 दफ़ा हमारी फेवर में गई है। ज़ाहिर सी बात है, हमारी एजुकेशन में तो है ना, हर दफ़ा तो गलत नहीं हो सकती। अब 4 टीपी के साथ, क्योंकि 1:3 है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के हिसाब से हम चल रहे हैं, 15 15 30 और 60, ये $60 हमें प्रॉफिट हो गया। 10 ट्रेड्स पे 4 टीपी हमारे हिट हुए हैं, लेकिन जो हमारे 6 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इनका हमें $30 लॉस है। अब 10 में से हमारे 6 स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी हम $30 के प्रॉफिट में हैं, हमें लॉस नहीं हुआ। तो ये रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है। अब जो नेक्स्ट चार्ट है ना, ये आपको देखने में मज़ा आएगा। लास्ट टाइम वीडियो भी लंबी होती जा रही है, ये अभी आप देखें, ये प्रॉफिट है, ठीक हो गया, और ये हमारा साइड पे लॉस है, ये रहा, ये एवरेज है, एवरेज कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ को आपको अभी पता, सपोज़ करें आपने 10 ट्रेड लगाई हैं, 10 में से 8 हमारी प्रॉफिट में चली गई हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमारी 10 में से 10 भी जाती हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 10 जाती हैं, 10 में से 9 जाती हैं, 10 में से 8 और 7, ये तो एक नॉर्मल रूटीन है। जब आप ट्रेडर बन जाएंगे, लॉस भी तो है ना, मार्केट में ट्रेडर है, जैसी सी बात है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लेकिन 10 में से 7 ट्रेड्स आपके हक में जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम 8 से स्टार्ट करते हैं कि 8 ट्रेड्स आपके हक में चलेगी, 2 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यही ट्रेड्स हैं 0.01 की, तो आपको कितना प्रॉफिट है? ये 1:3 $5 की मूवमेंट के साथ यही वाला सेम पैटर्न है। 8 आपके फेवर में गई हैं, 2 आपके अगेंस्ट गई हैं, 2 आपके अगेंस्ट जाने के बावजूद आपको $110 का प्रॉफिट दे रही है। 0.01 की लॉट है, ये सबसे छोटी लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। $110 का प्रॉफिट दे रही है आपको। आगे नेक्स्ट चले जाएं, 7 आपकी फेवर में गई हैं, 3 आपके अगेंस्ट गई हैं, $90 प्रॉफिट। 6 आपके हक में गई हैं, 4 आपके अगेंस्ट गई हैं, $70 प्रॉफिट। 5 आधी आधी, 5 टीपी हिट हो गया आपका, टेक प्रॉफिट, एंड जो 5 ट्रेड्स हैं आपकी, वो उन पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी आपको $50 का प्रॉफिट दे रही हैं। फिर भी आपकी एक्चुअल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट बढ़ गई है $50 से, आपके 10 में से 5 स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट आ जाए, हम नीचे को जा रहे हैं, आपकी 4 ही हिट हुई हैं, टीपी हिट हुए हैं, 6 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ये वाला जो पूरा चार्ट है, इस पे आपको $30 फिर भी प्रॉफिट है। आपकी 6 ट्रेड्स आपके खिलाफ चली गई हैं, इसके बावजूद भी आपको $30 ये दे के जा रही है, 10 में से 6। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, आपके 3 टीपी हिट हुए हैं, 10 ट्रेड्स आपने लगाई हैं, 3 आपकी फेवर में गई हैं, 3 ट्रेड्स, और जो 7 ट्रेड्स हैं वो आपके अगेंस्ट चली गई हैं। 7 आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और जस्ट 3 आपके टीपी हिट हुए हैं। इसमें भी आपका $10 का प्रॉफिट है, आपका लॉस नहीं हो रहा। वजह, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 हमने रखा हुआ है, और बहुत सारी जगहों पे 104 105 भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है 1:3। ये बहुत कामयाब है, आप इम्प्लीमेंट करें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इससे भी नीचे चले जाएँ, 10 ट्रेड्स आपने लगाई हैं, 10 ट्रेड्स आप लगा रहे हैं 0.01 की। 10 ट्रेड का मतलब है कि आपने 0.1 मिनी लगा दी, आपने स्टैंडर्ड नहीं, 1 मिनी। तो इसके बावजूद भी 2 ट्रेड्स आपकी फेवर में गई हैं और 8 ट्रेड्स आपके खिलाफ गई हैं। 8 ट्रेड्स आपके खिलाफ गई हैं, फिर आपको लॉस कितना है? जस्ट $10 का। मूवमेंट कितनी है? $5 की मूवमेंट है, 5 8 $40 की मूवमेंट हो रही है, $40 की, लेकिन लॉस कितना है आपको? सिर्फ $10। वजह क्या है? आपने ये जो रिस्क रिवार्ड रेशो रखा हुआ है, इसमें जो 2 ट्रेड आपके टीपी हिट हो गए, इन्होंने आपके लॉस को इजीली कवर कर दिया। अच्छा, इससे भी नीचे चले जाएं, एक ट्रेड आपकी पॉजिटिव चली गई है, जो कि होता ही नहीं है। जब आपका एजुकेशन होगा ये कभी भी नहीं होता, आप मैक्सिमम 5 तक जाते हैं। न्यू लर्नर भी हो, जो थोड़ा समझता हो, 5 तक जाएगा, 10 लगाएगा, 5 प्रॉफिट हिट हो जाएंगी, 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, फिर भी 50 आप प्रॉफिट में रहेंगे। इससे भी थकड़ आप हो जाते हो, आपको नहीं समझ आती है। 4 टीपी हिट कराते हो, 6 स्टॉप लॉस हिट कराते हो, यार इससे भी थकड़ हो जाते हो। 7 में से 3 आपके हक में चली गई, और 10 जो है, 10 में से 7 आपके अगेंस्ट की, 3 आपके हक में हुई, फिर भी आप $10 के प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं जा रहे हो। लेकिन ये बहुत थकड़ काम है, यहाँ तक नहीं, आप इंशाल्लाह ताला अब यहाँ तक 6:4 7 तक आपकी ट्रेड 10 में से इंशाल्लाह ताला लगेंगी। तो $90 और $70 का प्रॉफिट है। ये एक 15-20 मिनट 25 मिनट की ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 10 में से एक ट्रेड आपकी हक में जाती है, 9 ट्रेड्स आपके खिलाफ जाती हैं, तो ट्रेड रेशो क्योंकि 1:3 है, तो फिर जाके आपको $30 का लॉस होगा। अब यहाँ पे पूरे चार्ट में देख लें, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये लॉस और लॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 जगह पे आपका प्रॉफिट है और 2 जगह पे आपका लॉस है। ये आप देख लें, आपको समझ आ रहा है 1:3 क्या है। नेक्स्ट जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम 1:5 तक भी जाते हैं, 1:7 तक भी जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह से ट्रेड मिल जाती है, हम उसको स्विंग कर देते हैं, हम उसका टीपी हटा देते हैं। वो $200 की मूवमेंट एक ही ट्रेड पे चलती है, और वो 2,000 2500 3,000 0.01 की लॉट साइज पे वो प्रॉफिट दे के जाती है। तो ये अभी आप लोग चार्ट खोलेंगे अपना, ठीक हो गया, चार्ट खोलेंगे, कॉइन ले लें, टॉस करें,
हेड आता है बाई करें, टेल आता है सेल करें। 1:3। और 1:3 कैसे, ज़रूरी नहीं है, आप ज़री सी बात है, बिगनर्स हैं लर्नर्स हैं, आप इजीली उसका टेक प्रॉफिट और टीपी और स्टॉप लॉस मॉडिफाई में जाएंगे, ऊपर टीपी स्टॉप लॉस आ जाएगा। 1:3 से कम नहीं होना चाहिए, 1:3 से बेशक थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपने एग्जैक्टली $1 का ही लगाना है, जो स्टॉप लॉस है $1 का ही लगाना है। आप $3 लगा सकते हैं, $4 लगा सकते हैं। चार्ट देखें, चार्ट खोल के मिनिमम जो है ना कैंडल जो पैटर्न है वो 15 मिनट्स का ले आए, 15 मिनट्स का ले आए, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लोजेस्ट सपोर्ट है ना वो चेक करें कि इससे पीछे अगर आपने सपोज सेल की ट्रेड लगाई हुई है तो देखें जहाँ पे मार्केट है इससे ऊपर वाली साइड पे कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, जहाँ पे रिजेक्ट हो रही है उससे थोड़ा सा ऊपर करके मज़ीद स्टॉप लॉस लगाएं। और जो टीपी है वो जितना स्टॉप लॉस है उसका 2 हिस्सा मज़ीद नीचे आना चाहिए। 1:3 का स्टॉप लॉस लगा के बस एप्लीकेशन क्लोज कर दें। फिर आपने कल देखना है कि उसमें से कितनी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई है, कितनी ट्रेड्स आपकी लॉस में गई है। और जब स्टार्ट करने लगेंगे तो आपने अपना कैपिटल अमाउंट देख लेना है कि आपको पता लगेगा कि अभी यहाँ पे अमाउंट है, मैं लॉस में गया हूँ या मैं प्रॉफिट में गया हूँ। ये एक्सरसाइज आप सब ने करनी है और उसके बाद आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कितना कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्लास में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊँगा। ठीक हो गया, फिर हम तब तक आप लोग भी ज़रा हेल्प आउट करें, हमारे सब्सक्राइबर 100 पूरी हो जाए ताकि हम लाइव क्लासेस पे जाएं यूट्यूब पे लाइव करके। फिर ये है कि जो मैं भी ट्रेड लगाऊंगा वो भी आप लोग भी लगा सकेंगे, वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।